किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया, फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। आज ही तशरीफ लाएं R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आए नज़ारते हैं देश या दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है लालू परिवार की तरफ से, जहां पर लालू परिवार में आएगी क्रिश्चियन दुल्हन तेजस्वी यादव। आज दिल्ली में सगाई करेंगे। परिवार और पार्टी के चुनिंदा लोगों को ही इनवाइट भेजा गया है। लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी पक्की हो गई है। आज यानी थर्सडे को वो दिल्ली में सगाई करेंगे। ये प्रोग्राम दिल्ली में होगा और इसमें परिवार और पार्टी के चुनिंदा लोग ही शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी यादव की शादी हरियाणा की राष्ट्रीय से हो रही है। 2 साल पहले राष्ट्रीय ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था। लालू प्रसाद लगातार अनहेल्दी चल रहे हैं, अस्वस्थ चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि तेजस्वी के हाथ जल्द से जल्द पीले हो जाए। लालू परिवार के ज्यादातर लोग दिल्ली में ही हैं। परिवार खरमास शुरू होने से पहले सगाई करना चाहता है। खरमास 15 दिसंबर से शुरू होगा और 14 जनवरी तक चलेगा। सगाई की रस्म दिल्ली में ही सारी निभाई जाएंगी। बता दें कि शादी तेजस्वी यादव की पसंद से हो रही है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। तेजस्वी की सगाई पर आरजेडी ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। तेजस्वी की शादी को लालू परिवार ने ढका ही रखा है। तेजस्वी यादव के अपने 9 बहन भाइयों में सबसे छोटी उम्र है। 32 साल की तेजस्वी, बाकी सभी की शादी हो चुकी है। लालू प्रसाद ने कर दी है। तेजस्वी की ही बारी है। पहले बिहार में तारापुर और कुशेश्वर उपचुनाव का इंतजार किया जा रहा था कि सीटें आरजेडी जीते तो सरकार बनाने की कोशिश तेज हो। हालांकि दोनों सीटों हारने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुख्यमंत्री की कुर्सी फिर से दूर चली गई है। इसलिए अब लालू प्रसाद चाहते हैं कि तेजस्वी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। ये बात अगर दूसरी खबर की करें तो लैंडिंग से 7 मिनट पहले मौत मिली है। सीडीएस के आखिरी सफर की डिटेल है कि 12:15 पर लैंड करना था। 7 मिनट पहले सारे कनेक्शन टूट गए। अब सिर्फ श्रद्धांजलि की बारी है। हम आपको बता रहे हैं जनरल रावत की आखिरी उड़ान की पूरी कहानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की जानकारी थर्सडे को संसद में दी है। वो महज 4 मिनट बोले। इसके बाद संसद ने जनरल रावत समेत सभी सैनिक कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि बड़ी भारी और दुख मन में 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर दुर्घटना, जिसमें हिंदुस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बीवी और 12 और लोग सवार थे, उनके बारे में बताने के लिए आप सबके बीच खड़ा हूं। जनरल विपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल विजिट पर थे। एयरफोर्स के M117 V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी। इसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल में 12:08 पर हेलीकॉप्टर ने अपना कनेक्शन खो दिया। बाद में क्रूनूर के पास जंगल में कुछ लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वो भागकर उस जगह पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के आवेशों को आग की लपटों में घेरा देखा। प्रशासन के एक बचाव दल से उसकी जगह पर पहुंचा गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्विसेज को रिकवर करने के लिए भी कोशिश करी। उस जगह के जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन्हें निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक उस हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 की मौत हो गई है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत और उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्धर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स स्टाफ क्रू सहित आर्म्ड फोर्स के 9 लोग शामिल थे। इनके नाम है विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरुसेवर सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। वहीं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में लाइफ सपोर्ट पर हैं। उन्हें बचाने की हर पूरी तरह से कोशिशों में डॉक्टर्स लगे हुए हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो रोहिणी कोर्ट में लॉ इंसेटेड धमाका हुआ है। विस्फोट सामग्री मिली है। एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ है। घायल पुलिसकर्मियों को एम्बुलेंस की मदद से नजदीक के अस्पताल में भिजवाया गया। बताया जा रहा है ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट है। ब्लास्ट की वजह से जमीन में गड्ढा भी हो गया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में आज सुबह धमाके की आवाज से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस धमाके में कोर्ट नंबर 102 का नायब पुलिसकर्मी घायल हो गया। उसे एम्बुलेंस की मदद से नजदीक के अस्पताल भिजवाया गया। बताया जा रहा है कि ये लो इंटेंसिटी ब्लास्ट की वजह से जमीन में गड्ढा हो गया। एक तरह का क्रूड बम है। मौके से आईडीसी एक्सप्लोजिव एक टिफिन उमा चीज मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है। एनएसजी को भी मौके पर बुला लिया गया है। खबर मिलते ही दमकल विभाग की 6 फायर ब्रिगेड गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई। हादसे की जानकारी मिलते ही रोहिणी जिले के डीसीपी और एसीपी आरती शर्मा दल बल के साथ रोहिणी कोर्ट पहुंचे। वहां पहुंचती पुलिस की टीम ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी। ब्लास्ट के बाद लोगों ने गोली चलने की अफवाह फैला दी। इसकी वजह से पूरे कोर्ट में हड़कंप मच गया। पुलिस ने हादसे की जांच के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी बुलाए हैं।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पर सबसे बड़ी खबर जर्मनी से आ रही है, जहां पर दुनिया भर में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत के बीच जर्मनी से कैसी हैरान करने वाली खबर आ रही कि आसपास के लोग जिन्होंने भी खौफनाक मंजर देखा कि चीखें निकल गईं। जर्मनी के कोइंग्स वुस्टरहॉसन इलाके में एक शख्स ने अपनी बीवी और 3 बच्चों को गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद भी अपनी जान ले ली। बता दें कि इस हत्याकांड के जरिए अपना पूरे परिवार खत्म करने वाला शख्स डेविड ने पहले हम उम्र 40 साल की पत्नी लिंडा को निशाना बनाया, फिर 4 साल, 8 साल और 10 साल की बेटी को गोली मार दी। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से इलाका थरथरा गया। पड़ोस की आवाज सुनकर दौड़े, हाहाकार मचा तो इस बीच किसी ने पुलिस को खबर कर दी। डेविड ने एक सुसाइड नोट में इस हत्याकांड के पीछे की वजह को बताया। सुसाइड नोट में लिखा था कि उसने अपनी पत्नी लिंडा के लिए फेक कोविड सर्टिफिकेट बनवाया था, जिसकी जानकारी लिंडा के दफ्तर वालों को हो गई थी। उसे डर था कि जिसने उसकी बीवी के लिए वर्किंग पासपोर्ट बनाया है, उसने पुलिस को खबर दी तो देश के महामारी कानून के तहत उसको कड़ी सजा दी जाएगी और उसने अपने बच्चों की कस्टडी छीन ली जाएगी, यानी अपने बच्चों से दूर होने का डर। इलीगल काम के डर से डेविड ने खौफनाक और बेहद बेवकूफाना कदम उठा लिया। द सन में प्रकाशित खबर के मुताबिक डेविड की पत्नी टीएच बिल्डाउ यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रही थी। वहीं विदेश जाने के लिए लिंडा को वैक्सीन सर्टिफिकेट की जरूरत है। ये भयानक घटना बीते सैटरडे को सामने आया। पुलिस का कहना है कि देश में फेक यानी जाली वैक्सीन सर्टिफिकेट जमा करने पर सख्त सजा का संविधान है। वहीं बात अगर पाकिस्तान की करें तो लाहौर में कोर्ट लॉकअप से फरार हुए 12 कैदी, एक पुलिसकर्मी घायल भी हो चुका है। कैदियों ने लाठी बनाने के लिए लॉकअप के अंदर लकड़ी और स्टील की कुर्सियां तोड़ दी। बाद में लॉकअप के अंदर से आवाज आने पर पुलिस ने खाने का गेट खोला तो वो लोग वहां से फरार हो गए। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक 2 समूह के बीच झड़प के बाद मंडे को 1 दर्जन कैदी लाहौर के मॉडल टाउन जिला अदालत से भाग गए। एसएसपी ऑपरेशन मुस्तनसार फिरोज ने कहा है कि 2 जेलों से कुल 165 कैदियों को बख्शी खाना यानी कि जो तालाबंदी होती है वो लगाया गया था, जहां लड़ाई छिड़ गई। पुलिस अब तक 2 फरार कैदियों को वापस पकड़ने में सफल रही है, जबकि अधिकारी ने दावा किया है कि दिन खत्म होने तक बाकी कैदियों को भी पकड़ लिया जाएगा। कैदियों ने लाठी बनाने के लिए लॉकअप के अंदर लकड़ी और स्टील की कुर्सियों को तोड़ दिया। बाद में लॉकअप के अंदर से आवाज आने पर पुलिस ने गेट खोला। फुटेज में देखा गया कि कैदी हथियार के तौर पर लाठी और ट्यूबलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैदी द्वारा किए गए पथराव में पुलिस अधिकारी घायल हो गया है। एसएसपी ऑपरेशन ने कहा कि भागने वालों में चोरी, डकैती और नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले लोग शामिल थे। बात अगर एक और स्पेशल न्यूज की करें तो जम्मू कश्मीर से आ रही, तो जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द ढेर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में वेडनेसडे को सुबह सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही थी। कश्मीर पुलिस के मुताबिक शोपिया के चेक चैलन इलाके में चल रही मुठभेड़ में 2 और आतंकी मार जाने की खबर आ रही है। इससे पहले एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। फिलहाल मारे गए 3 आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम ने आतंकियों के छिपे होने की खबर पर इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। जैसे ही ज्वाइंट टीम इलाके में पहुंची, आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी, R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, 1st फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।